हो गए 100 अटेम्प्ट कर लिए। मैं यही कहूँगा और मुझे ये बहुत खुशी है कि पीटीवी के ताउन से ये हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ पीटीवी पे ही शुरू हुई थी और ये हम सब के लिए एक, मैं कहता हूँ, हमारे ज़माने कल्चर का एक सतून है ऐनक वाला जिन। तो मुझे इस कदर खुशी है कि ना सिर्फ हमको दोबारा देखने को मिल रहा है, जो नई जनरेशन जब आ रही है उसको भी एक नए मीडियम में ये कहानी सुनने को मिल रही है। और मैं सबसे ये कहूँगा, ख़ास तौर पे जो नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन है, कि उसको आकर देखना ये लाजमी इसलिए है क्योंकि उनके लिए भी फ़न है और ये एक और पुल बनता है उनसे पिछली जनरेशन से एक नई गुफ्तगू शुरू करने के लिए। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के एक्साइटमेंट मेरे लिए तो और कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो ये देख के बड़े हुए हैं। जो है वो कहना ये चाहूँगा, मैं फैसल सलीम मेरा नाम है, इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ मैं। तो हमने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मिलकर एक जो एफ़र्ट की है, मतलब हमारा मीडिया पार्टनर है जो पाकिस्तान टेलीविज़न है और हम टीवी है दोनों। तो ऐनक वाले जिन को लेके हमने पुराने नाम को उठा के जदीद ये किया है कि इस वक्त हमने इसको टोटल एआई में बनाया है, जो कि हम अपने सिनेमास को बेहतर करने के लिए हमने एक कोशिश की है। और इस कोशिश को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आप बताएंगे कि यार हमारी ये कोशिश कितनी हद तक कामयाब हुई है और कितनी सक्सेसफुल है और सिनेमा के लिए ये कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऐनक वाला जिन अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो ऐनक वाला जिन जब सोचते हैं तो पीटीवी जहन में आता है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। और पीटीवी का एक ऐसा दौर जहाँ पे जो भी चीज़ ऑन एयर जाती थी वो एक सुपरहिट होती थी, क्योंकि बहुत मोहब्बत, प्यार, सोच समझ के क्रिएट किया जाता था। जब पीटीवी ने डिसाइड किया कि ये ऐनक वाला जिन जो एक कम्प्लीटली एआई, मतलब आप सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक इंटायर फिल्म को बना लेना ये कोई आसान काम नहीं है। ना सिर्फ वो बनाया गया, ये भी किया जा सकता था कि अंग्रेज़ी में बना के वेस्टर्न बना के उसको कर दिया जाता, उससे वैसे ही अवार्ड जीत जाने थे। लेकिन द फैक्ट दैट इसको उर्दू में बनाया गया और इस अंदाज में बनाया गया कि बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग हर कोई देख सकता है, मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखती है। डायरेक्टर को, फरहान को मैं बहुत दाद देना चाहूँगी, बिकॉज़ उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तालीम हासिल की, बड़ा एफ़र्ट किया और ये काम और क्राफ्ट सीख के आए हैं। ये नहीं है कि बस सुबह उठे और सोचा कि कर लें। और यहाँ पे मैं अता तार साहब को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी कि अता भाई को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने एक फोरसाइट रखी कि एआई बेस्ड फिल्म, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ़िल्म को पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ऐसे फैमिली का हिस्सा बनाया कि उसके मीडिया पार्टनर्स बने, मॉर्निंग शो पे भी आए, बल्कि मैंने उनको खुद कहा कि आपकी फ़िल्म के प्रीमियर पे मैं आना चाहूँगी रिप्रेजेंटिंग ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि पीटीवी वाज द मीडिया पार्टनर एज वेल, बिकॉज मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि हाथ कौन थामता है आपका। एंड देन ऑफ कोर्स मेजर शाउट आउट एंड मोहब्बत एंड प्यार टू फैसल भाई, फैसल सलीम के साथ 20 साल से एक ताल्लुक़ है काम का, मीडिया का। आज उनको इस सिचुएशन में और इस पोजीशन में देख के जेन्युइनली बड़ी खुशी हो रही है। मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये फ़िल्म महसूस ज़रूर करेगी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुज़ुर्गों को भी। लेकिन क्या ये ऐनक वाला जिन की फ़ोटो कॉपी है? ये अब मेजर क्वेश्चन है जिसका जवाब मैंने दे दिया तो आप फिल्म क्यों देखेंगे? सो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू। अभी जो है वो फिल्म जिसके लिए आज जिसका प्रीमियर है, हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जो है वो एक अनाउंसमेंट हम करना चाह रहे हैं बिफोर इस मूवी के, क्योंकि ये जो है वो 24 को रिलीज़ हो रही है। और इसके साथ ही हम अपना अगला प्रोजेक्ट, जो कि जिस तरह ये पाकिस्तान में अपनी नवीयत का पहला प्रोजेक्ट है कि फुली एआई प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है हम एआई ही प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम ह्यूमनॉइड बनाएंगे और उसमें जो हमारे हीरो और हीरोइन का
किरदार प्ले कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम एक जो है वो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए मैं फरहान ताहिर और जुगल काज़िम को 2 मिनट के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ताकि जो है वो आपको इसके बारे में कुछ थोड़े से लफ्ज़ जो है वो बता दें। उसके बाद हम अपनी इस फिल्म का जो है वो प्रीमियर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपके जो है वो हम रिव्यूज़ भी लेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो क्या है। फरहान और जुगल। मेरा जैसे भाई के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है काम का, और आपका काम दूर दूर से देखते रहे, लेकिन इस फुटबॉल का मौका मिलता कभी। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली इनफ हम लोग तो गुफ्तगू कर रहे थे ऐनक वाला जिन और प्रीमियर पे आने की, और गुफ्तगू से एक कॉन्वर्सेशन डेवलप हुई इनटू समथिंग एल्स, एंड अभी प्रीमियर में कुछ टाइम था, हम उसकी डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली ना भी मैं आपके अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा होती तो ये मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी था। आई वुड हैव बीन हियर टू सपोर्ट यू एंड टू सपोर्ट फरहान। रीज़न एक तो बात एनीबडी जो जिसको थोड़ा सा भी मेरे करियर के बारे में पता है, मैं यूजुअली प्रीमियर्स पे और बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस में नहीं जाती। थोड़ी सी सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, लेकिन इस फिल्म पे मैंने खुद आपको भाई कहा था कि मैं आना चाहूँगी। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि AI से लोग इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, और स्पेशली मेरी बरादरी के लोग यानी कि एक्टर्स, एंकर्स वगैरह, कि AI आ गया तो साडा की होएगा। बात यह है कि AI के अंदर ही बहुत सी मार्जिन है मज़ीद काम करने की आर्टिस्ट की, जिसमें आप भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, मैम आप भी प्ले कर सकते हैं, कोई भी इंसान उसमें कैरेक्टर प्ले कर सकता है। और ये जो खौफ है कि हाय अल्लाह रोजी रोटी, कोई इशू नहीं होता। हम भी जो आगे इनके साथ काम करने जा रहे हैं फ्लूइड बेसिस पे करके जा रहे हैं, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसका हम सब हिस्सा हैं। सही कहा, कैप्टन ऑफ द शिप को भी कुछ नहीं है, राइट? नहीं, पहले अभी फरहान साहब बात करेंगे फिर मैं। नहीं, जो देखिए जो जुगल ने कहा, जुगल से बेहतर इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शी इज़ वेरी एलोक्वेंट अबाउट इट। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है AI के साथ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे भी रहा है और बाहर भी रहा है, और बाहर AI के काम पर काफ़ी तनकीद होती रही है, लेकिन मेरा नज़रिया उसके बारे में सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती ही रहेगी, हमें ये देखना है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे भी हमने 2 साल पहले 7 महीने की स्ट्राइक की थी AI की वजह से, लेकिन उस सब के दौरान हमें सब ये बात समझ आई कि अगर इसको हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और एथिकली यूज़ करें तो इसमें कोई बुराई नहीं। जिस तरह के अब हम लोग ये करने चले हैं, वो ये नहीं है कि ये AI जो हम करने चले हैं उसके बाद हमारी शक्लें, हमारा वजूद जो है वो AI के हवाले हो जाएगा। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो इस इंडस्ट्री में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, कि इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि अगर हम इसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें तो हम लोग जो है अपने आप को खो देंगे। हम खो नहीं देंगे अगर हम रिस्पॉन्सिबली, एथिकली, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बात को समझ के करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करने में ना तो कोई कबाहत होनी चाहिए, बल्कि वी शुड एंजॉय इट एंड वी शुड एक्सप्लोर इट। इसमें बहुत सारा मार्जिन ऐसा है हम सब के लिए कि हम एक नए मीडियम को जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। अच्छा, अभी मैं लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो काम फरहान ने करने की कोशिश की। एक ऐसी इंडस्ट्री में ये एक लम्हे के लिए सोचें जहाँ पे एक्ट्रेस कौन है, एक्टर कौन है, उससे आगे बात ही नहीं होती। फिल्म की जब बात होती है तो लोग ये नहीं, वो लोग हमेशा कहते फवाद वाली फिल्म, मायरा वाली फिल्म, राइट? फवाद मुस्तफा की फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम बाद में आता है। ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना AI में विदाउट एनी आर्टिस्ट, अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा फिल्म का ब्रीफ करता हूँ। अभी आज जो हम लोग लगा रहे हैं वाला जी, वैसे कहना तो चाहिए कि दुनिया की ये अभी तक पहली फिल्म है जो फुली AI है। अब फुली AI क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी काम है वो AI से हुआ, कोई भी शूट नहीं हुआ इसके अंदर। इसका म्यूजिक AI है, इसके सॉन्ग AI है, इसके कैरेक्टर AI है, इसकी विजुअल स्टोरी AI है, ये सारा AI के ऊपर है। लेकिन अब अभी मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ अगले प्रोजेक्ट पे।
अभी इंग्लैंड ने पिछले दिनों एक पार्टिकल 5 आई थिंक उनकी कंपनी का नाम है, उन्होंने अनाउंसमेंट दी है डिजिटल कैरेक्टर्स की। अब मैं डिजिटल कैरेक्टर्स आपको बताता हूँ क्या है। ये है फरहान सारतार। अब ये कैमरे पे नहीं होंगे, इनका डिजिटल अवतार होगा। जुगन है, इसी तरह इनका भी डिजिटल अवतार होगा। तो अगली फिल्म में ये लोग होंगे, यही फेसेस, यही बॉडीज, लेकिन ये फिजिकली नहीं होंगे, डिजिटली होंगे। बेसिकली मैं असल में कार्टून बन जाऊंगी। तो मुझे बचपन से बनने का शौक था और अब बुढ़ापे में बन जाऊंगी। So good luck to you guys. Yes, congratulations.